Hello students, I am Anju Kapoor, Associate Professor in Botany at Government College, कोटा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमेस्टर थर्ड में इकोलॉजी का जिनका स्पेशल पेपर है उसमें जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है उस पेपर की जो सेकेंड यूनिट है उसमें एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने उसके टाइप्स हैं और किस तरह से हम उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके बारे में चैप्टर है अपना। उसमें से आज हम कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कितने उसके प्रकार हैं, क्या क्या उसके थ्रेट्स हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि डाइवर्सिटी क्या है। एक जो डाइवर्सिटी है उसे हम मुख्य रूप से दो प्रकार में बांट सकते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी एंड एनिमल डाइवर्सिटी। ये जो प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी है तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के लिए जो एक डाइवर्सिटी हो जाती है, वो जो डाइवर्सिटी बनी हुई है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों की डाइवर्सिटी के बारे में, विविधताओं के बारे में, इसको जैव विविधता भी कहते हैं, विविधताओं के बारे में हम जानते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, सिंपल वे में, कि डाइवर्सिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। इट इज़ सिंपलेस्ट लेवल ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए डाइवर्सिटी। थोड़ा सा हम इसको और अगर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन 1987 के अनुसार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। या इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी of different and various kinds of plants and animals surviving in the air, water and on earth. Biodiversity is the key factor of the balanced stabilization of different ecosystems. यहाँ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो भी इकोसिस्टम हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन सब का जो वहाँ पर मिलना है, उपलब्धता है, पाया जाना है, वही एक तरह की बायोडाइवर्सिटी है। मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स which have adaptations to their environment can survive in a specific kind of climate. ये हम सभी जानते हैं इस तरह से। A particular type of biodiversity can be found in a particular type of ecosystem. Generally, we can say there are different kinds of ecosystem existing on the planet which in turn are responsible for the biodiversity. जितने भी टाइप के इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सभी बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पर है उसके लिए वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर स्पीसीज आर टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का तात्पर्य सभी लिविंग्स में जो पाए जाने वाले जातीय भेद हैं, यानी कि जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं वो हैं। ये जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वेरिएबिलिटीज़ आती हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या जेनेटिकली जो सिम्टम्स हैं उनके द्वारा वहाँ से उससे शो होते हैं, देखे जा सकते हैं। इकोसिस्टम की जो विविधता है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं और उनकी जो हैबिट है उसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उन्हीं के रूप में वो वहाँ पर
हमें मिलती है, दिखाई देती है। किसी भी कम्युनिटी में जितनी अधिक बायोडाइवर्सिटी होती है, वह कम्युनिटी या इकोसिस्टम उतना ही स्थायी होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कारण ही उस इकोसिस्टम में जो फूड वेव है वो पाया जाएगा। अगर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो ज़्यादा तरह की फूड चेन और फूड वेव्स होंगी। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जिसमें कम बायोडाइवर्सिटी है, उन वाले इकोसिस्टम कम्युनिटीज़ में कम फूड चेन, फूड वेव्स होती हैं, इसलिए वो कम परमानेंट होते हैं। वो एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि टेम्परेरीली होते हैं, कम स्थायी होते हैं। जो फूड वेव्स हैं, क्योंकि वो किसी भी एक कंपोनेंट का अगर नहीं होगा तो न होने पर वह टूट जाती हैं, इसलिए वो जो इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है वो वहाँ पर थोड़ी सी अस्थायी हो सकती है। हमारा जो देश है वो बायोडाइवर्सिटी से पूरी तरह से भरा हुआ है। मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहलाता है हमारा जो देश है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यह पूरे ही वर्ल्ड के 12 बड़े बायोडाइवर्सिटी के जो सेंटर्स हैं उनमें एक देश में हमारे देश का भी नाम है। और जैसे कि अभी हमने बात की कि जो बायोडाइवर्सिटी है ज़्यादा मिलने पर वहाँ का इकोसिस्टम, कम्युनिटी सब स्थायी होती हैं, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, क्लाइमेट भी वहाँ का उसके कारण अच्छा होगा। बायोडाइवर्सिटी से रिच पाया जाना किसी भी जगह का वो वहाँ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बायोडाइवर्सिटी मेनली 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसको जीन विविधता भी कहते हैं। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि प्रजाति विविधता। एंड द थर्ड वन इज़ इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यानी कि पारिस्थितिकी या समुदाय डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ ओरिजिनेटेड ड्यू टू द genetic characteristics of the plants and animals. Genetic diversity is purely depends on the nature and number of chromosomes and the genes arranged on the chromosomes. At finer levels of organization, biodiversity includes the genetic variations within species, both among geographically separated populations and among individuals विद इन सिंगल पॉपुलेशन, यानी कि जो इसका संबंध है एक ही स्पीसीज़ के बीच विभिन्न प्रकार के जो जीन्स प्रेजेंस हैं उनके आधार पर होता है। यह डाइवर्सिटी एक स्पीसीज़ के विभिन्न जो पॉपुलेशन है उसके बीच की तथा एक के बीच जो जीन की जो डाइवर्सिटी है उसके कारण डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम को ये समायोजित करती है और उनमें जो चेंजेस हैं उनको लाने की इसमें कैपेसिटी होती है। इसी प्रकार दूसरी जो डाइवर्सिटी है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इंक्लूड्स द फुल रेंज ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया and Procista through multicellular kingdoms of plants, animals and fungi. Species diversity means the variations amongst the different genetic species or existence of different species in a particular family of animal or plants is species diversity. ये जो डाइवर्सिटी है इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं ये किसी खास जो एरिया है उसमें मिलने वाली जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं
कितनी स्पीसीज़ वहाँ पर मिल रही हैं हमें, और उन स्पीसीज़ की संख्या और इनके आपस के बीच का जो संबंध है, रिलेशंस हैं, उनके आधार पर इसको डिफाइन किया जा सकता है, इसको समझ सकते हैं। इसी तरह लास्ट जो इसमें है टाइप डिवर्सिटी का, वो है इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, in which planet Earth has various types of climates, geological conditions, temperature zones, forests, lakes, rivers, oceans and deserts, etc. The existence and nature of plants and animals which exist on such climates also have some adaptations to survive in these conditions. They may be producers, consumers and decomposers. यहाँ भी हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, प्लांट अर्थ पर जो भी हमको इकोसिस्टम, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स में मिलने वाले डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, लेक्स है, रिवर्स है, ओशियन, डेजर्ट्स हैं, कई तरह के हैं, वो जो हमें मिलते हैं वहाँ पे उनकी सबके आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट तरह कंडीशंस हैं जहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, और उनमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, सभी तरह के कंपोनेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से वहाँ मिलने वाले डिफरेंट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स भी कहे जा सकते हैं। दे मेक टुगेदर a complete system. The dependence of one animal or plants on the other, including their abiotic factors, make a complete ecosystem. Presence or existence of different kinds of ecosystem is called ecosystem diversity. On a wider scale, biodiversity includes variations in the biological communities in which species lie, the ecosystem in which communities exist, and the interactions among these levels. इसमें जो उसकी हैबिट है, उस हैबिट में मिलने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी, और प्रत्येक इकोसिस्टम में जितनी भी जो उसमें प्रक्रियाएं होती रहती हैं, प्रोसेस चलते रहते हैं, उनमें कई प्रकार की जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, वो सब इसमें एक साथ मिली हुई होती हैं, या हम कह सकते हैं उनका इसमें समावेश होता है। और प्रत्येक जो इकोसिस्टम है उसका अपना एक अलग एनर्जी फ्लो पाया जाता है। ये जो हमने कुछ अभी समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्या उसके टाइप्स हैं, और किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को और एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो हम पर्यावरण के बारे में आजकल जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें हम सभी देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को और जैव विविधता को खतरा बना हुआ है। कई तरह के कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस बन गई हैं जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी को खतरा ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, और जो खतरा उत्पन्न हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को, उसे हम कहते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के जो खतरे हैं उसके कई कारण हैं, और जो सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं कि जो है वो मेन मेड कारण ही है, मनुष्यों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है इसका दोहन किया जा रहा है। जो मुख्य रूप से जो थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनको हम 3 प्रकार में बांटकर समझ सकते हैं। एक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, और तीसरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसको कि हम अति दोहन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जानते हैं कि वहाँ से मानव को, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको कई तरह के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम सभी जानते हैं
कि हमें कई तरह के, सभी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, लकड़ी, कागज़, रोटी, अनाज, किसी के लिए भी हम कहें तो हमें मेडिसिन्स की बात करें, हम सभी में हमें प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। इसी तरह एनिमल्स भी हैं जिस पर कि हम डिपेंडेंट हैं। तो जो वन्य जीव जातियाँ हैं उन पर जो मानव है वो पूरी तरह से निर्भर है। और पेड़ पौधों से इमरती लकड़ी है, प्लाईवुड, बॉस, बेत, सेलुलोज, लिग्निन, गोंद, रबर, सुपारी, कत्था, लाख, सभी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए उनकी कटाई की जाती है। साथ ही कुछ औषधियाँ जैसे गूगल, कुनेन, सर्पगंधा इत्यादि को प्राप्त करने के लिए भी हम इन जातियों का अतिदोहन कर देते हैं। कहने का मतलब है आवश्यकता से ज़्यादा ही हम इनका उपयोग में इनको लेते हैं। ज़्यादा इनका नष्ट करने से, इनको नुकसान पहुंचाने से इन सभी की जो डाइवर्सिटी है उसमें एक तरह से खतरा बना हुआ है। क्योंकि आज जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं भी हमारी बढ़ गई हैं। इसी तरह पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का अवैध आखेट करना यानी कि शिकार करना। कई तरह की अपने आखेट के लिए कई वन्य जीवों को, जंतु जानवरों को मार दिया जाता है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। इससे इन सभी जीवों के अस्तित्व को खतरा बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ, जो कि पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी में खतरा बना हुआ है। इसी तरह से एक है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस। आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कई इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उनको पूरा करने के लिए हम कई तरह के फॉरेस्ट हैं, कई बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और कुछ जो इस तरह के हैबिट्स हैं जो कि नेचुरल हैबिटेट हैं उन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो वहाँ पर वो उनका हैबिटेट है, वहाँ रहते हैं, उसको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। जब हम उनके हैबिटेट को, जो उनका वास्तविक आवास है, उसको हम नष्ट कर देते हैं तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और एक तरह से वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि हम सब भली भांति जानते हैं, जिसके कारण जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसे कई तरह से खतरे या थ्रेट्स उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा उन थ्रेट्स पर ध्यान देकर उन्हें हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।